अगर भगवान का सखा बनना है तो सुदामा बन जाएगा। अब कछु सोच रहे होंगे, देखो पंडित जी हमें सुदामा बनाए रहे। प्राय हम लोगों के नजर में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। कैसा? गरीब। सुदामा के पास में धन पहले ही बता दिया गया। ये तो तमाम ब्राह्मण होते हैं, लेकिन एक ऐसे हैं ब्रह्म को जानने वाले हैं। तो सुदामा का मतलब क्या होता है? सुदामा शु प्लस दा प्लस मा, सुदामा 3 अक्षर है। देखिए 3 अक्षर है। सु प्लस दा प्लस मा। सु का मतलब क्या है? सु का मतलब होता है सुचिता। सुचिता का मतलब पवित्रता। अगर कृष्ण का सखा बनना है तो अपने आप को पवित्र बना लो। कैसा बना लो? पवित्र। हम लोग कैसे बाहर से तो हैं पवित्र, अंदर बड़ी गंदगी भरी पड़ी है। हाँ, अगर कृष्ण का सखा बनना है तो बाह्य शुद्धता से आंतरिक शुद्धता ज्यादा जरूरी है। अंदर काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मास्तरता का, इनके सब झंडे लहरा रहे हैं। भगवान का झंडा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जन्मों की गंदगी इसके अंदर भरी पड़ी है। तो सु माने सुचिता। बाहर से भी स्वच्छ रहो और अंदर से भी स्वच्छ रहो। स्वर्ण कलश विष भरो साधु निंदक होए। हाँ, सोने के कलश में जहर भर दो तो वो उसकी शोभा नहीं होती है। तो अंदर से कैसे हो जाओ? स्वच्छ हो जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ। सुदा, दा माने क्या होता है? दा माने देना। दा माने देना। भगवान देने वाले के आते हैं, लेने वाले क्या नहीं। क्या देना? चालों के बीच में भगवान आए। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। इन चारों नामों में एक अक्षर कॉमन है। कौन सा? दा। हाँ, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। अब अंतर क्या है उनमें और हम में? हम लोग रोज कथाएं सुन रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज पाठ कर रहे हैं। उनके जीवन में भगवान आ गए, हम लोगों के जीवन में क्यों नहीं आ रहे? क्या अंतर है? वो थे वसुदेव, हम लोग कौन है? वसुदेव। हम लोग लेने वाले हैं, बटोरने वाले हैं। वो वसुदेव, हम लोग कौन? वसुदेव। वो देवकी, हम लोग कौन? लेवकी। हाँ? वो यशोदा, हम लोग कौन? यशोला। बटोरने वाले का कोई स्थान नहीं। सिकंदर ने पूरा जहां बटोर लिया, उसकी कब्र का पता नहीं। और कबीर ने दिया तो मगर में जाकर के देखो। हाँ। तो बंधु, दामा ने देना और मामा ने माला माल। दामा ने दाम भी होता है। हाँ, और इनके पास में कौन सा दाम है? कौन सा भजन रूपी इनके पास में है? ये माला माल है। काहे से? दामाने, देखिए देना भी होता है, दामाने दासत्व भी होता है। दा के कई अर्थ हैं। तो दासत्व, भगवान के दास बन जाओ, देने वाले बन जाओ। और मामा ने माला माल। ये काहे से माला मालते? भगवान के नाम रूपी धन से। तो सु माने सुचिता, दा माने देने वाले बन जाओ, और मामा ने माला माल बन जाओ। कैसे? भगवान के नाम रूपी धन से तो आप सुदामा बन जाओगे। अथवा सु माने सुंदर और दाम माने शरीर। इस शरीर को सुंदर बनाओ। ये शरीर सुंदर काहे से बनेगा? ब्यूटी पार्लर जाने से है? नहीं। जिम जाने से, डाइटिंग करने से? जी नहीं। जे तन पाए भजे रघुवीरा। हाँ, सुंदर कब बनेगा? ये जो तन भगवान ने दिया है, इससे भगवान का भजन करिए, तब ये सुंदर बनेगा।
बंदों सबके चरण सुहाए। हाँ, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता का कहना मानो, संतों का सज्जनों का कहना मानो, उनकी सेवा करो, तो ये शरीर सुंदर बन जाएगा। तो आप कैसे बन जाएंगे? आप सुदामा बन जाएंगे। सु माने सुंदर और दाम माने शरीर। आपका शरीर जब सुंदर बन जाएगा तो आप भगवान के सखा बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? भगवान के सखा। अथवा सु माने सुंदर, दाम माने मूल्य। क्या होता है? मूल्य। इस शरीर का क्या मूल्य है? कोई लगा सकता है मूल्य? एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव इस शरीर का क्या मूल्य है, जरा हमें बताओ। तो गुरु ने एक मणि दी कि मणि ले जाओ और बाजार में जाओ, इसका मूल्य लगा के आओ। इसको बेचना नहीं है, केवल इसके मूल्य का आकलन करना है तुम्हें। तो वो गया, पहले गया वो फल वाली ढकेल पे, कहा कि भैया इस मणि के बदले में आप कितना फल दे सकते हो? तो वो ढकेल वालों बोलो कि ढकेल में जितने फल हैं वे ले जाओ और गोदाम में भरे भी और ले जाओ, मणि दे जाओ। तो बोला कि गुरुजी ने हमसे कहा कि बेचना नहीं है, केवल आकलन करना है मूल्य का। फल वाले से हटा, मिठाई वाले के यहाँ गया। तो महाराज मिठाई वाले से कहा कि इस मणि के बदले में कितनी मिठाई दे सकते हो? तो उसने भी यही बात कही, जितनी दुकान में है वो ले जाओ और जितनी गोदाम में है वो ले जाओ। वहां से हटा तो एक सुनार के यहाँ गया, जौहरी के पास में। उससे कहा कि भैया इसके बदले में कितना धन दे सकते हो? उसने कहा कि जितना धन हमारी दुकान में है वो ले जाओ और जितना हमारे पास में है स्टॉक में वो ले जाओ और मणि ले जाओ। मैंने कहा नहीं। लौट करके गुरु के पास में आया, बताया गुरुजी फल वाला सारा फल देने को तैयार, सारे फल ढकेल के गोदाम के, मिठाई वाला भी सारी मिठाई देने को तैयार, और ऐसे ही जौहरी। तो कहा कि बेटा ऐसे ही ये शरीर है, इसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो सु माने सुंदर और दाम माने मूल्य, ये बहुमूल्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी। ये मोक्ष के दरवाजे पे ताला लटका है, इस शरीर रूपी चाबी से खुलता है। किससे? शरीर रूपी चाबी से। तो इसको सु माने सुंदर, इसको सुंदर चाबी बना लो और ताला खोल लो। अथवा सु माने सुंदर और दाम माने मूल्य, मूल्य माने सिद्धांत। सुंदर सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। जितने भी महापुरुष हुए ना भारत में, सबके अलग अलग सिद्धांत थे। भगवान बुद्ध का अलग सिद्धांत था, गांधी जी का ही अलग सिद्धांत था, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो बंधुओं अपने जीवन में सुंदर सिद्धांत ले आओ। सुंदर सिद्धांत ले आओगे तो आप भगवान के क्या बन जाओगे? सखा। अथवा सु माने सुंदर, दाम माने संस्कृत में होता है प्रकाश। क्या होता है संस्कृत में? दाम माने प्रकाश। और सबसे सुंदर प्रकाश किसका है? भक्ति मणि का। राम भगते सुन चिंतामणि सुंदर, राम भगते चिंतामणि सुंदर, राम भगत चिंतामणि सुंदर। बसई गरुड़ जाके उरे अंतर, बसई गरुड़ जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए बाती, नहीं कछु चाहिए बाती। भक्ति में दिया घृतवाती की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, प्याला पी हरि नाम का, देख दिवस नाना।
तो बंधुओं, ये है सुदामा का मतलब। सुदामा का मतलब ये नहीं कमंडल पकड़ा दिया, झांकी बना दी, गाना बजा दिया और भीड़ में घुसेड़ दिया, भीख मंगवा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। हाँ, मांगने से शास्त्रों में मना किया गया है। कहीं भी सुदामा जी भीख मांगने नहीं गए। और ध्यान देना, भागवत में कोई लिखा बता दे कि सुदामा जी मांगने गए। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो जब कोई देने वाला आ जाता है दान, तो दान ले लेते हैं, और जब कोई नहीं देने आता है तो मस्त है। पहले ही बता दिया कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु। उन्होंने 10 इंद्रियों पर बैराग ले लिया। आंख है, देखने का मन नहीं, कान है, कुछ सुनने का मन नहीं, भूख है, कुछ खाने का मन नहीं, 10 इंद्रियों पर बैराग। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान को शांत बताया, शांताकारं भुजगशयनम। लेकिन यहाँ सुदामा जी को भागवताकार क्या कहते हैं कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। देखिए, जो शांत है वो कभी अशांत हो सकता है, लेकिन प्रशांत ये हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं। किसी ने माला पहना दी तो मस्त, धक्का मार दिया तो मस्त। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। बंधुओं, सुदामा जी को गरीब नहीं बताया, दरिद्री सुदामा को नहीं, सुशीला को बताया। सुदामा जी को नहीं बताया, सुदामा जी को तो धनी बताया। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, इनके पास में ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म रूपी धन है इनके पास में। लेकिन जब सुशीला का परिचय दिया ना, तो सुशीला को दरिद्री बता दिया, सुदामा को नहीं, सुशीला को दरिद्री बताया। भगवताकार कहते हैं कि दरिद्रासीद मानसा बेपमाना बिकम्मचा। दरिद्राशील मानसा, संसार में दरिद्र कौन है? तो भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों के द्वारा पता करिए। भगवान शंकराचार्य जी अपनी प्रशोत्तरी में कहते हैं कि कोहबा दरिद्रो का जेहि विशाल तृष्णा। तृष्णा माने इच्छा, जिसके पास में इच्छाएं ज्यादा हैं वही दरिद्र है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। कलिकाल में तपस्वियों को धनवान बताया गया और घर गृहस्थी वालों को दरिद्र बताया गया। दरिद्र, हम लोगों के पास में कई इच्छाएं हैं। ये इच्छा ऐसी डायन है जो हम लोगों के आ गई और जवानी भी खा गई। हाँ, पता नहीं कितनी इच्छाएं जवानी की रह गई अधूरी। बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे को भी खाने में लगे, बुढ़ापे को भी खाने में। ये दिन रात ऐसी डायन है, हम लोगों के पास में रहती है और हम लोगों को ही खा रही है। तो बंधुओं, सुशीला को दरिद्र बताया। क्यों बताया? सुदामा के जो बच्चे हैं ना, सुदामा तो मस्त मलंग है, खाने को मिल जाता है तो खा लेते, नहीं तो भगवान के भजन में मस्त हैं। घर किसको चलाना है? सुशीला को। जब पड़ोसियन के बच्चों को सुशीला देखे ना, सब अच्छो खाए रहे, अच्छो पहन रहे, अच्छी छत है उनके सर के नीचे, लेकिन यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी। अच्छा, इतनी गरीबी इनके यहाँ आई कहां से? इनके यहाँ इतनी गरीबी आई कहां से? अपने हिस्से की तो ले आए, भगवान के बट की और गरीबी ले आए। ऐसे सखा हैं, अपने हिस्से की गरीबी लाए तो लाए और भगवान के हिस्से की और ले आए।
कहां से आई गरीबी? तो चलते हैं गुरुकुल के तरफ। जब पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी गए ना, तो उज्जैन में एक बुढ़िया रहती थी, भिखारिन थी, नितांत भिखारिन, भीख मांग करके गुजारा करती थी। एक दिन भिक्षा में उसको 2 मुट्ठी चने मिले, तो वो लेकर के आई अपनी झोपड़ी में। रात्रि में चोर आए और उन चनों को चुरा करके भागने लगे। बुढ़िया ने देखा तो बेचारी रोने लगी और भगवान शंकर को याद करके उसने वो चने श्रापित कर दिए। उसने कहा कि हे महाकालेश्वर, मैंने सच्चे मन से अगर आपकी भक्ति की हो तो इन चनों को जो खाए वो गरीब हो जाए। श्रापित कर दिए। चोर लेके जा रहे थे तो संदीपनी गुरुकुल के सामने सो करके निकले तो किसी प्रकार से वो चने गिर गए। सुबह गुरु माता जैसे ही निकली बाहर तो पोटली में बंधे हुए वो चने मिले। वो चने ले आए और कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में समिधाओं को बीनने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए। तो वो चने दे दिए 2 मुट्ठी का, सुदामा 1 मुट्ठी तुम्हारे हैं और 1 मुट्ठी कन्हैया तुम्हारे हैं, हाँ अपना अपना हिस्सा खा लेना। और दोनों सखा लेकर के चल पड़े, जंगल में गए लकड़ियां काटने के लिए। वहां भीषण बरसात में घिर गए। बोले भागवत भगवान के। तो बंदो वो चने जब बरसात में घिर गए, पेड़ पे चढ़े, बरसात होए ना तो भूख ज्यादा लगे। हाँ भूख बहुत लगती है। सुदामा को भूख लगी, 1 मुट्ठी चने लिए, सुदामा ने वो खा लिए, अपने हिस्से की गरीबी खा गई। और भूख जब शांत नहीं हुई तो वो दूसरी मुट्ठी भी सुदामा खा गया। तो भगवान के हिस्से की भी गरीबी सुदामा खा गया। इसीलिए सुदामा के घर में नितांत गरीबी। अब भगवान के हिस्से की भी गरीबी खा गया तो भगवान को भी कुछ चाहिए कि अब गरीबी दूर कैसे की जाए। बंधु सुदामा जी कहीं मांगने नहीं गए, इतना ध्यान रखना। तुलसी कर पे कर करो, कर तल कर न करो, ऐसे नहीं हाथ बताए। जा दिन कर तल कर करो, बादिन मरण करो। जा दिन हाथ ऐसे आ जाए ना, उस दिन जाकर कहीं नदी में डूब मरना। मांगने के लिए नहीं, हाँ मना किया गया साफ शास्त्रों में, मांगने से मना किया गया। तो कहीं सुदामा जी मांगने नहीं गए। भगवान एक दिन भेष बदल के आए। कब? 4 दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं। सुशीला ने एक मटके में जल भर करके चूल्हे पर रख दिया। जब कोई दान देने नहीं आया, घर में एक अन्न का दाना नहीं, तो सुशीला ने एक मटके में जल भरा और चूल्हे पर रख दिया और बच्चों से कहा कि बेटा चावल बन रहे हैं और चावल मिलेंगे थोड़े समय के बाद में। बंदो बच्चों की निगाह मटके की तरफ है, कब चावल बने, कब चावल बने। भगवान ऐसी भी गरीबी किसी को ना दे। जिसने गरीबी में जीवन जिया है वो जानता है गरीबी होती क्या है। तो
आज भगवान भेष बदल करके आए, संत के स्वरूप में भगवान आए, आवाज लगाई। जब बच्चे बेहाल हो गए, मूर्छित होकर के सो गए, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ, और अग्नि जलते जलते मटका इतना गर्म हुआ कि मटका फूट गया और जल बाहर निकला, एक दाना नहीं चावल का निकला। तो बच्चों ने देखा चावल का एक दाना नहीं, माँ झूठ मूठ में मोए दिलासा दिलाई रही कि चावल बन रहे हैं। बच्चे मूर्छित हो गए, भगवान से नहीं रहा गया और भगवान भेष बदल करके साधु बन करके आए और भिक्षा मांगी कि भिक्षाम देही। सुशीला है महाराज, देने को कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं, तो कुछ तो होगा। का दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब इच्छाएं। दरिद्रता का मतलब क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं तो हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना धन है और ना साधन है। भगवान ने कहा देवी, तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश राजाधिराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के उपासक हैं, उनके पास क्यों नहीं भेज देते? सुशीला ने सुना तो होश उड़ गए। आज के समय में कौ मंत्री के साथ में, कौ सांसद के साथ में अगर कौ की फोटो आ जाए ना, तो पेपर दूसरा आर में ना मिले तो इटावा से खरीद के लाएगा और वो काट करके ड्राइंग रूम, हाँ कोई भी आएगा तो दिखाएगा, देखो मंत्री जी से डायरेक्ट पैठ है। लेकिन सुदामा जी, जिसका मित्र जगत पिता राजाधिराज और इनकी चलेगा पत्नी को ना है, बताओ पत्नी को नहीं बताया। इतने कट्टर वैरागी। सुशीला ने पूछा हमें क्यों नहीं बताया? और इनके चलेगा तुम को भरोसा ना हो। हाँ तो कहा कभी मन नहीं होता जाने का? कहा मन तो बहुत होता है, लेकिन 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। मन तो खूब मिलने का है, खूब जाने का है, लेकिन 4 स्थान ऐसे, भगवत द्वार, गुरुद्वार, पितृद्वार और मित्र द्वार। भगवान के यहां जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के जाओ। हाँ भगवान ने तो स्पष्ट कह रखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते। सब में एक वचन लगा है, पत्रम कोई भी पत्ता हो, पुष्पम कोई भी पुष्प हो, पत्रम पुष्पम फलम कोई भी फल हो, तोयम कोई भी, तोयम मन होता जल, जरूरी नहीं गंगा जल हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये होए कोई भी, चाहे कोई फल हो, कोई भी पुष्प हो, कोई भी जल हो, चलेगा, चढ़ा दो। लेकिन यो में भक्त्या प्रयक्षते, ये भक्ति भाव से समन्वित हो। चढ़ा रहे हो तुम कमल का पुष्प और तुम्हारा भाव श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारा भाव गलत है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप फूल चढ़ा रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे हो, माला चढ़ा रहे हो। हाँ ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का कृत्य है, जान लेना। ये भक्ति नहीं है, भक्ति का कृत्य है, भक्ति का कृत्य है। ये क्या है? खाली लिफाफा। आप माला चढ़ा रहे हो, दीपक जला रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे हो, ये क्या है? खाली लिफाफा। और खाली लिफाफा किसी को देने के लिए नहीं होता है। खाली लिफाफा किसी को दे दो तो हंसी और हो जाएगी, उस लिफाफे में कुछ ना कुछ रखना होता है। तो जब माला चढ़ाओ ना, तो सुंदर भाव उसमें रख करके भगवान को चढ़ा दो। भगवान आपके दौलत का भूखा नहीं है, आपके पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान तो आपके भाव का भूखा है। किसका? भाव का। भक्त के भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद ने खंबे में अपना भाव पुष्ट किया तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। किससे? खंबे से। और नामदेव ने कुत्ते में भाव प्रकट किया तो भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। एकलनाथ ने गधे में प्रकट किया तो भगवान गधे से प्रकट हो गए। हाँ तो भक्त के भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे नमस्सु
ना काठ की मूर्ति में, ना मिट्टी की मूर्ति में, ना सोने की मूर्ति में, ना पीतल की मूर्ति में, ना पत्थर की मूर्ति में भगवान का वास है। भगवान का वास कहां है? भाव में। जहां आपका भाव पुष्ट हो जाए भगवान वहीं प्रकट हो जाए। तो कहा कि 4 जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। और भारत तो ऐसा संस्कारी देश है जहां अपने घर भी खाली हाथ नहीं आया जाता। क्यों? क्योंकि अपने घर भी जब आते हैं ना मार्केट से, तो थैली में कुछ ना कुछ लटका करके ले आते हैं। हाँ, अब सगुन माना जाता है खाली हाथ किसी के यहाँ जाना। भाई लेकर के जाओगे तभी तो लेकर के आओगे। हाँ, लेकर के जाओगे तभी तो लेकर के आओगे। तो बंधुओं, सुशीला समझ गई। 4 घरन में गई, 4 प्रकार के चावल लाई। 4 प्रकार के क्यों लाई? अच्छी गृहिणी होती है ना, वो कहती कुछ नहीं है लेकिन संकेतों में ही सब बता देती है। 4 प्रकार के चावल प्रभु देखेंगे तो समझ जाएंगे कि घर में एक दाना साबुत नहीं है। हाँ, तरह तरह के चावल। अपनी जीर्ण शीर्ण साड़ी का पल्लू फाड़ करके वो 4 मुट्ठी चावल रखे और सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी ने कहा कोई संदेश हो तो हमें बताओ। सुशीला ने कहा कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरा ये संदेश दे देना। सुदामा जी महाराज चल पड़े। आइए हम लोग भी चलते हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। तुझे ढूंढने जाए कहां कहां। है श्याम तुझे